Hello everyone, my name is Abhishek Dattaroy and I welcome all of you to International School of Hospitality Management, the channel of ISHM. जैसे कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था, हम यहाँ पर इस चैनल के ज़रिए बहुत सारे टॉपिक्स, डिस्कशंस लेके आएंगे बेस्ड ऑन हॉस्पिटैलिटी, बेस्ड ऑन द होटल इंडस्ट्री, बेस्ड ऑन एविएशन, बेस्ड ऑन टूरिज़्म, जिससे आपको अपकमिंग ट्रेंड्स, अपडेट्स सब कुछ मिलते रहे। आज हमारे साथ डिस्कशन करने आई हैं मिस त्रिशिता गौतम। वेलकम टू आवर शो मैम। हम पहले ये जानना चाहूँगा, आप ISHM में यू आर फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। आप कितने दिन से हैं? मैं लगभग 1 साल से हूँ। आई जॉइंड इन द ईयर, आई जॉइंड इन लास्ट ईयर मे। Okay. All right. And what subject do you teach? So I teach English, business communication and soft skills. Okay. A very vital chapter on a vital topic related to hospitality. Yes. Ma'am, could you tell me very briefly? I would like to ask you certain very important question. ये जो हमारे hospitality industry में जी communication का क्या importance है? So let me tell you one. I think I'll start off with the first quote that's coming to my mind right now, and that is communication is the key to success. अच्छा. I'm sure सबने ये सुना होगा. Communication के बिना जिंदगी नहीं चल सकती. So in absolutely any industry you require communication, and of course in an industry that is completely service based like the hospitality industry, without communication you can never deliver a good guest experience. थैंक यू मैम फॉर दैट वंडरफुल आंसर। लेकिन अभी मैं आपसे एक बहुत ही अहम सवाल पूछने वाला हूँ कि इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। जी बिल्कुल, इंग्लिश इज़ एन एब्सोल्युटली इंटीग्रल पार्ट राइट नाउ, क्योंकि अभी इंग्लिश मैंडरिन चाइनीज़ को भी क्रॉस कर चुकी है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर्स। सो इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड एंड even it is the language of tourists and visitors across the world as well. So to create that equal sort of guest experience for all the guests, it is absolutely important कि aspiring hoteliers English में अच्छी तरह से बातचीत कर पाए। मैंने आप बोलना चाहते हैं कि हर एक टूरिस्ट को सेम लेवल में देखने के लिए मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा। Exactly. मैंने इट्स नॉट दैट वी कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट पीपल बट सेम लेवल में देखने के लिए। यही आपके कहना है। सो नाउ दिस लीड्स टू दी थर्ड बिग क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हो कि हॉस्पिटैलिटी या हमारे स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं, कुछ स्टूडेंट्स बंगाली मीडियम से हैं, दूसरे स्टेट्स से हैं, तो उनके लिए देयर मदर टंग इज़ ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन जिस स्कूल से वो लोग आते हैं, तो उनके लिए क्या इंग्लिश सीखना डिफ़िकल्ट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है कई स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम बंगाली मीडियम और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड्स एंड दे हैव रियली एक्सेल्ड इन देयर करियर्स, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश राइट नाउ। बस एक चीज़ करते रहना है स्टूडेंट्स को कि क्लास में हम तो पढ़ाते रहेंगे, पर उनको कोशिश करते रहना है, दे हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, दैट्स ऑल, एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन। सो all that they really need to do is practice. That's it. We'll create the environment for them. They just have to participate. तो when it comes to practice, आप क्या हमारे व्यूअर्स को कुछ ये प्रैक्टिस के स्टेप्स बोल पाएंगे कि एक स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं मैंने टू प्रैक्टिस करने के लिए, इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए? सबसे पहले तो हमको we have to use whatever is available to us, which is our teachers, our batchmates. So if we can avoid speaking in Hindi or in Bengali with our peers, I think that will be the best. Whatever it is, even if you are making mistakes, just continue speaking in English. That is all. And even respond. Try to respond in English whenever you're being asked by teachers. Even in family, if possible, if there's anybody who speaks in English, try to do that. Otherwise, if there's absolutely no other way, practice with yourself in front of the mirror. I think that's a great way of practicing English as well. अच्छा, मिरर के सामने खड़ा होके बात करना। मैंने ये भी सुना है कि मिरर के सामने खड़ा होके आप कुछ पढ़ते रहो, कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते रहो। So does this also help? It works because सबसे पहली तो बात है कॉन्फिडेंस की। Students are often underconfident when it comes to speaking in front of other people. तो जब आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं तब आपके आसपास कोई होता नहीं है जो आपको लगे कि आपको जज कर रहा है। अच्छा। So there you have the comfort zone which lets you actually develop your skills. ओके, थैंक यू मैम। नाउ जो पास आउट करने जाते हैं, देयर विल बी सम स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में उतने स्ट्रॉन्ग हैं नहीं,
राइट? जी। सारे तो इंग्लिश में स्ट्रांग नहीं होंगे, तो क्या उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में? सबसे पहले तो conversing with the guest can be one of the challenges, I think. Because if you have foreign guests in your country, then speaking to them in your mother tongue will not help. You will need to know the language English. Secondly, we are not just communicating with guests in the industry, we are also communicating with our co-workers. So, hospitality industry being a very diverse industry, we also work with people coming from different walks of life and different parts of the world. So, kahin na kahin coexisting with our co-workers can also become challenging if we don't master the language. ओके, तो यू मीन टू से कि हमें इंग्लिश को मास्टर करना पड़ेगा, और डू आई हैव टू हैव अ गुड वर्किंग नॉलेज? इज इट द सेम थिंग? It's not mastering is probably one step ahead अच्छा. of being communicative. So I अच्छा. think we should start by focusing on being communicative and conversant. At least being able to understand what the other person is saying and having the capability of replying. ओके ओके ओके, नाउ जैसे कि हम, ये आपका कम्युनिकेशन हो गया, जी. इंग्लिश के बारे में आपने बता दिया. विल कम टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन विच इज सॉफ्ट स्किल. ये सॉफ्ट स्किल होता क्या है? अच्छा. सुनते हैं हम लोग बहुत सॉफ्ट स्किल सॉफ्ट स्किल सॉफ्ट स्किल, बट व्हाट इज दिस सॉफ्ट स्किल? होता क्या है? So soft skills basically are also called essential life skills. These are basically the skills that are opposed to our technical knowledge. Soft skills are communication is in fact one of the topmost soft skills. So soft skills are not exactly they are opposed to information or hard skills that are technical knowledge. नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि सोचो मैं एकदम आई एम अ स्टूडेंट हु इज़ वेरी लो ऑन IQ, और मुझे कुछ मालूम नहीं है. अच्छा. तो मेरे हिसाब से मैं क्या आएगा, सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल, क्या ये क्या होता है, क्या है डिफरेंस, क्या है? बेसिकली हम लोग जो बुक में पढ़ते हैं, अच्छा. द इंफॉर्मेशन वी गैदर दैट इज अ हार्ड स्किल. हम अच्छा. लोग लोगों से बात कैसे करते हैं, अच्छा, हम हाँ. हाउ टू मेंटेन आई कांटेक्ट विद पीपल. अच्छा. कभी हम लोग किसी के लिए दरवाजा खोलते हैं, कभी हम लोग अपना सीट उठ के दे देते हैं किसी और अच्छा. के लिए. दैट इज सॉफ्ट स्किल. इट अच्छा, बेसिकली मेक्स अस अच्छा. अवेयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट. अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने जो हम गेस्ट के साथ मीठी मीठी बात करते हैं, बिल्कुल. जिसे हम बोलते हैं विनम्रता से बात करते हैं गेस्ट के साथ, तो ये इसको हम सॉफ्ट स्किल के अंडर बिल्कुल. डालेंगे. अच्छा, दैट्स गुड. सो नाउ सिंस यू आर अ सॉफ्ट स्किल एक्सपर्ट, जैसे आप सॉफ्ट स्किल्स पढ़ाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, एज अ यंग हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल स्टूडेंट, आपके हिसाब से विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को एक स्टूडेंट को उसको डेवलप करना चाहिए टू एक्सेल इन दिस इंडस्ट्री? I think one should definitely be good listening skills, because I think Achha. communication begins with listening. If you cannot be a listener, you can never be a communicator. So, of course, in order to deliver good guest experience also, you need to be able to actually listen to what your guest wants, what they desire. Even if they have any grievances, you need to listen to them. And listen not just to reply, but listen to actually gather it and make it a part of your psyche. इसका मतलब मेरे को अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे को अच्छी तरह से पहले सुनना पड़ेगा. Absolutely. कि मेरा जो गेस्ट है वो क्या मेरे को बोलना चाह रहा है. जी. So अगर वो मैं कर लिया तो मेरा हाफ द बैटल वन है. Half the battle is won. Yes. ओके, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वेरी वैल्यूएबल इंसाइट्स, और आपका नॉलेज हमारे साथ, आपके बिजी स्केड्यूल से निकल के हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ ये नॉलेज शेयर करने के लिए. एंड अगेन थैंक यू ऑल टू आवर लवली व्यूअर्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फर्दर इंफॉर्मेशन. प्लीज़ फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया इन ऑल आवर हैंडल्स. फेसबुक में हम लोग, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, YouTube में. Please follow us. Our contact information and our website are given at the end of the video. Thank you for watching.